हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटे को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज यहाँ है पंचायत गृह में और आप लोगों को सीधे ले चलती हूँ मैं पंचायत। और यहाँ है आज पंचायत गृह का उद्घाटन, क्योंकि आज यहाँ आने वाले हैं मयूख मेहर जी और मैं आपको डायरेक्ट उद्घाटन भी दिखाऊंगी। मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार भैया। और ठीक आ जाइए आ जाइए बस। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बोलिए, आपने ये बहुत अच्छी वो करा है। यहाँ का कृष्णापुरी का थोड़ा सुधार हो गया है। नहीं, ये तो सब लोग की तरफ से हमारा अपना थोड़ी है। पांडे जी, जी इनका सहयोग है। विधायक जी के सौजन्य से हुआ है और बाकी जो हमारे पार्षद हैं इनके सहयोग से बना है ये। आगे आपके सौजन्य से, आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, सहयोग है। अभी सब बोल रहे थे कि कांडपाल जी का आ गए। मैंने कहा उनके बदले मैं आई हूँ, मेरे को ही बना देना, मैं घर की फ्री हुई। अब मेरे को ही बना देना अभी सबके सामने, क्योंकि आज से जहाँ तहाँ मैं ही पहुँच जाऊंगी। वो तो कभी पूरब कभी पश्चिम हुए। लगा पड़ा है सुबह से। और ये आ चुके हैं मयूख मेहर जी, आ रहे हैं यहाँ का उद्घाटन करने के लिए। आज यहाँ का उद्घाटन की शुरुआत है और ये देख सकते हैं मयूख मेहर जी को। हमारे यहाँ के विधायक जी हैं ये। इधर का अरे पत्थर नहीं दिखा देता, पत्थर नहीं दिखाया। ठीक है जी, वो हॉल है वो वाला। अरे पांडे जी अंदर आ गए। अरे बोर्ड भी दिखा दे। हाँ, बोर्ड भी दिखा दे। आज
कृष्णापुरी वार्ड में उपस्थित हम सभी के नेता, हम सभी के प्रिय विधायक माननीय मयूख सिंह मेहर जी, उनके साथ इसी कृष्णापुरी वार्ड के पूर्व में सभासद रहे और इस बार आप लोगों के आशीर्वाद से पार्षद बने रवि बिश जी, और यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व साथी पूर्व सभासद आप रहे और अभी आपकी धर्मपत्नी पार्षद हैं पवन मेहरा जी, यहाँ पे उपस्थित हयात लुंडी जी, मखोलिया जी, प्रेमदा बिष्ट जी, कृष्णा बिश जी, हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित तिलक जोशी जी, इस क्षेत्र की सम्रान जनता। जैसा कि मैं आप सभी को सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा। दो बधाई मैं देना चाहूँगा आपको। पहली बधाई दूंगा कि आपने एक कर्मठ और योग्य लड़के को दोबारा पार्षद के तौर पर चुना, और दूसरी बधाई मैं देना चाहूँगा इस भवन की, क्योंकि उसने करके दिखाया। आज 3 महीने या 4 महीने करीब हुआ है चुनाव समाप्त हुए, और एक बहुत बढ़िया सामुदायिक भवन जो कि पहला मुझे लग रहा है जिसमें उद्घाटन में माननीय मयूख सिंह मेहर जी यहाँ पे आए हैं, और मैं आप सभी को बधाई दूंगा। कहीं ना कहीं माननीय मयूख सिंह मेहर जी की प्रेरणा थी, सोच थी, जब रवि भाई ने कहा था कि एक भवन मेरे को चाहिए, 5 लाख रुपए इन्होंने निर्गत करे थे, 10 लाख रुपए इन्होंने विधायक निधि से यहाँ पे दिए। और जब भी इस क्षेत्र में कई विकास कार्य, क्योंकि ये जो सड़क मैं देखता हूँ कई बार हम लोग भी जब जाम होता है तो ये माननीय मयूख सिंह मेहर जी की सोच थी, और ऐसी कई सड़कें माननीय मयूख सिंह मेहर जी ने इस पूरे पिथौरागढ़ में बनाई है। मैं माननीय मयूख सिंह मेहर जी का भी आभार प्रकट करूंगा कि एक अच्छी सोच उन्होंने इस पिथौरागढ़ में रखी। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करूंगा। मातृशक्ति है हमारे बीच में, अन्य पार्षद हैं यहाँ पे, जैसे कुमोड़ से दोबारा चुन के आए हैं, नीरज भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, जोशी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, पांडे गांव से कमल पांडे जी, ये भी दोबारा पहले सभासद थे, अब पार्षद बनी है इनकी धर्मपत्नी जी, और हमारे एक कर्मठ साथी हैं भाई राजू खड़ाई जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित है। हमारे बीच में कृष्णा बिश जी हैं जो कि जन मुद्दों को लेकर लगातार उठाते हैं, जन मुद्दों को, हमारे बीच में उपस्थित है। मैं कृष्णा बिश जी से निवेदन करूँगा। ताली। सभी बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं बहनों, मैं सर्वप्रथम विधायक जी और जो हमारे पार्षद हैं रविंद्र बिश जी, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने कृष्णापुरी वार्ड में एक ऐसे जन समुदाय केंद्र के लिए जो प्रयास किया वो आज आप लोगों के सामने दिख रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी उन लोगों का, और आशा करता हूं कि भविष्य में आगे की जो रणनीति होगी, एक हमारी समिति का गठन हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हम और प्रयास करेंगे कि कृष्णापुरी वार्ड जो है अपने आप में एक अपनी छाप छोड़े। हम बार बार विधायक जी का सहयोग देते रहेंगे और उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते रहेंगे। इतनी वाणी के साथ मैं अपने विचार यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों से जन सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद बीजी, आपने अपनी बातें यहाँ पे रखी, और लगातार इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं बीजी भी आते रहते हैं माननीय मयूख सिंह मेहर जी के पास। हमारे बीच में पनलोट से पार्षद सौरव भंडारी जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, छोटे भाई गौरव जी हैं, जोशी जी को मैं देख रहा हूँ, कमलेश जोशी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूँगा। हमारे पुजारी जिन्होंने तिलक लगाया, जोशी जी यहाँ पे उपस्थित है, मैं आपका भी स्वागत करूंगा। इसी कार्यक्रम में अगर आप में से कोई अपनी पार्षद भी यहाँ पे आपके हैं और विधायक जी भी यहाँ पे, आप बता सकते हैं उनको, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, हम स्वागत करेंगे आपका। और ये एक परिवार है, एक छोटी सी बैठक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भाषण देने या कुछ देने हैं। तो कोई भी आप लोगों में से कुछ कहना या बताना चाहेगा तो हम स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य आप रहे हैं, रखेंगे जोशी। धन्यवाद बॉबी भाई। के विकासपन की आवश्यकता हमारे नेता जिन्हें हम कह देते हैं, कारण है कि उन्होंने जब से विधायक बने एक नई सोच इस पिथौरागढ़ में जागृत की। और मैं अन्य जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि उनसे एक सीख लेनी चाहिए। ये बार बार मौके नहीं आते हैं, और जब मौका हमारे हाथ में आता है तो हमें उसका पूरा पूर्ण उपयोग करना चाहिए, जिससे जनता लाभान्वित हो।
उसी सोच के तहत तमाम विकास कार्य विधायक जी ने किए और उसमें रवीन बिष्ट जी की जो सोच थी कि यहाँ पर जो एक जनमिलन केंद्र बने जिससे लोग यहाँ पर आवें जावें और बैठें और एक पूरे मोहल्ले का मतलब जनमिलन केंद्र ही यहाँ पर बना रहे। मैं कई जगह देखता हूँ जो पंचायत घर बने हैं, शाम को बूढ़े बुजुर्ग हमारे गाँव में पंचायत घर में आ जाते हैं, वहीं पर वो 2-4 घंटा बैठ करके अपनी बातें रखते हैं, अपने दुखा सुखा जो हम बोलते हैं पहाड़ में वो करते हैं। और कई जगह तो मैंने ऐसा देखा कि हमारे बुजुर्ग लोग जो है अभी भी तंबाकू जो अर्शी है उसको लेकर के आ जाते हैं और 5-7 लोग पीपल का पेड़ है या कुछ भी है उसकी छाया में पंचायत घर के पास आकर के रुकते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा आपस में जो वैमनस्य है वो ख़त्म होता है। उसके लिए ये सब ज़रूर चीज़ें हैं। मैं इस जनमिलन केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद जोशी जी, आपने अपनी बातें यहाँ पे रखी और बिल्कुल सही बात आपने कही कि पहले जो जनप्रतिनिधि जो होते थे, विधायक निधि केवल सीसी खड़ंजों तक ही सीमित रहती थी। एक बार जो रास्ता बनता था उसी के ऊपर दोबारा रास्ते बनते रहते थे। माननीय मयूख सिंह मेहर जी ने अपनी विधायक निधि इन बड़े कामों में खर्च किया और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है उनकी। और मैं आगे भी माननीय मयूख सिंह मेहर जी से यही निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार वो क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रहेंगे। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए जिनको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आज के मुख्य अतिथि माननीय मयूख सिंह मेहर जी से ही निवेदन करूँगा कि अपनी बात हमारे विभिन्न वार्डों के पार्षद सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जीवन की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से जो ये जनमिलन केंद्र बना है इसी तरह इस वार्ड में निरंतर काम होते हैं, निरंतर प्रगति होती रहे और हमारे लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध होती रहे। आज जैसा कि ये जनमिलन केंद्र है एक युवा के प्रयासों का परिणाम है। यह जो रवि बिष्ट हमारे बीच बैठे हैं पार्षद साहब, इनने बहुत ज़्यादा उस पर दबाव बना के अनुरोध करके इस जनमिलन केंद्र को बनाया। और मैं सोचता था कि जिस वार्ड में चलने के लिए जगह नहीं है, रास्ते के लिए झगड़े होते हैं, शुगर लाइन जाने के लिए तो विवाद होते हैं, पानी की लाइन डालने के लिए विवाद होते हैं, बिजली का पोल लगाने के लिए विवाद होते हैं, वहाँ पर जनमिलन केंद्र कैसे बनेगा। और आज एक युवा की सोच ने उसको कर दिखाया और बड़ा आश्चर्य देखा कि यहाँ पर जनमिलन केंद्र बना है। और मैं इसको सबसे बड़ी भूमिका इस रोड के देता हूँ, क्यों अगर ये गंदा नाला पाटा ही नहीं जाता, इसमें आप लोगों को रोड की सुविधा नहीं जाती तो ये डूबी कभी भी इसकी जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। एक हमारी छोटी जगह होती और एक गंदा नाला इसके बगल से बहता रहता है। और आज दोनों चीज़ के सुखद परिणाम हमारे सामने आए हैं। और एक जनमिलन केंद्र जो कृष्णापुरी वार्ड का सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत आदर्श भवन का स्थापना हुई है, सभी लिए एक उपलब्धि है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस जनमिलन केंद्र में एक लाइब्रेरी खोल दी जाए, क्योंकि युवाओं के पठन पाठन के लिए बहुत सारी जगह उपलब्ध नहीं है। उनको या तो नगर पालिका में जाना पड़ता है या जो प्राइवेट लाइब्रेरियाँ हैं उन पर पैसे देकर अपने पठन पाठन का काम करना पड़ता है। तो मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर बाहर इसमें बेंच लगवाएंगे और इसमें एक लाइब्रेरी खोल देंगे, उसमें की व्यवस्था करेंगे। और एक इस उपलब्धि के साथ एक दूसरी उपलब्धि इस वार्ड को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोगों को मेरे खुला पसंद आया होगा तो मैं दिल्ली भाई से काम बताएँ और मैं इसी सत्र में इसे लाइब्रेरी की व्यवस्था करूँगा। और मैं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूँ। धन्यवाद मयूख मेहर जी, आपने अपनी बातें रखी और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि ये सोच मयूख सिंह मेहर जी की अलग रहती है, तो उन्होंने जगह देखी तो अब लाइब्रेरी यहाँ पे खुलेगी तो एक बार और आप लोगों को और हम लोगों को एक नई चीज़ का उद्घाटन करने यहाँ पे आना पड़ेगा। ये हमारे लिए सुखद बात है। मैं क्योंकि अभी मेरे को राजू भाई ने बताया कि एक पौधा भी माननीय मयूख सिंह मेहर जी ने यहाँ पे लगाना है, लेकिन इससे पहले मैं रवि बिष्ट जी से, जो कि पार्षद हैं और काफ़ी ऊर्जावान साथी हैं, वो उनसे निवेदन करूँगा कि 2 शब्द जरूर इस शुभ अवसर पर हो कहेंगे। रवि भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमें एक जनमिलन केंद्र के रूप में एक सौगात दी है और कुछ वर्ष को इन्हीं की बदौलत आज हम इस रोड पे चल पा रहे हैं। इन्हीं का प्रोजेक्ट था जो चारों तरफ से कृष्णापुरी में हमें आज रोड दी है। मैं आगे भी विश्वास
करता हूँ कि वो जो मेयर जी से विकास के लिए कुछ न कुछ करेंगे। सब संक्रांत जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर आए और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद रवि भाई, आपने अपनी बातें रखी और इसी प्रकार आप क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते रहेंगे। मैं यही आपसे अपेक्षा करूंगा। अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं माननीय मयूख सिंह मेयर जी से निवेदन करूंगा कि पौधा यहाँ पे आपने लगाना है। इस साइड का आइए। निकालो तुम भी लोगो। साइड चले जाओ, उस साइड चले जाओ बैठ के सब लोग थोड़ा नीचे डालो। पानी की बाल्टी पानी की बाल्टी में पानी की बाल्टी अरे हो गया हाँ धोलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी आ चुका है और पानी भरने वालों की भीड़। अभी यहाँ मीटिंग हो रही थी तो ये समोसे बिले ठंडा भी पिया पूनम, ठंडा भी पिया, हाँ ठंडा भी पिया और समोसे भी खाए। और मैं वहाँ से ठंडा पिया और मैं वहाँ से 2 बोतल लेके आई हूँ। इसमें ठंडा पानी धारे का भर ले जा रही हूँ। कल को मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। नमस्कार।